हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सर अगर हम लोग कंपैरिजन करें इंडियन मिज़िल वर्सेस पाकिस्तानी मिज़िल्स एंड राइट नाउ अगर हम लोग इंडिया के डिफेंस की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट के अंदर भी कह लें कि अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड राइट नाउ लार्जली एक्सपोर्टर बन चुके हैं और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि प्रेफर करती हैं कि हमारे पास इंडियन मिज़िल्स लाजमी होने चाहिए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जिस तरह से इंडिया ने अपने जो मिज़िल्स हैं वो नेपाल को दिए थे, वियतनाम को दिए थे और इंडिया यूटिलाइज़ कर रहा है कि भाई जिसको चाहिए वो हमसे आकर रब्ता करें, हम उसे दे भी सकते हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो इंडिया अपनी मिज़ाइल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके पास ब्रह्मोस मिज़ाइल आपको नज़र आएगा, अस्त्र मिज़ाइल नज़र आएगा, उसके बाद नाग नज़र आएगा। हमारे मिज़ाइल्स का अगर कंपैरिजन इनके मिज़ाइल्स के साथ किया जाए, लाइक शाहीन का अगर किया जाए या कह लें कि बाबर का किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि हमारा डिफेंस कहाँ पर जा रहा है, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं एंड इंडिया कितना लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे इंडिया पर कितना फोकस कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एज़ ऑर्डिनरी पाकिस्तानी जो हम दुनिया में देख रहे हैं और जो पिछले हमने 2 साल में देखा है, तो पाकिस्तान ने चाइना के तावन के साथ और अपने लोकल असिस्टेंस के साथ इंडिया को हर मैदान में शिकस्त दी है। ख़ास तौर पे हमने उनको जो हवाई जंग थी जिसके अंदर हमने उनके जहाज़ों को भी ट्रैप किया। पहले वो कभी मानते नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मानते हैं कि किस तरीके से फ़्रांस के बेहतरीन साख्ता तैयारी जो थे गिराए। पाकिस्तान आज जो है वो अपनी उस टेक्नोलॉजी में, अपने जहाज़ बनाने में, बेचने में उसकी इज़्ज़त बड़ी बड़ी है। और हम दुनिया के जिस भी ट्रेड फेयर में जाते हैं, पहले से तो हमसे कभी कोई ख़रीदता नहीं था ना, तो अभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है उसको कतर में और अरेबियन कंट्रीज़ में बहुत बड़ी जो है वो इंटरेस्ट और लोगों ने ख़रीदना शुरू किया। ये पॉजिटिविटी है। इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से देखें 7 गुना 10 गुना बड़ा मुल्क है। वहाँ पे बहुत पहले से इंटरनेट के ऊपर काम शुरू हो गया। वहाँ पे आपकी सॉफ्टवेयर की वैलीज़ जो हैं बनी हुई हैं। वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो थी पाकिस्तान से कुछ 10 साल आगे चला गया। उसके पीछे हमारी कुछ रुकावटें थी, कुछ ब्यूरोक्रेसी थी, लेकिन आज पाकिस्तान दोबारा से, मैं ख़ास तौर पे बड़ा खुश होऊंगा और बताऊंगा कि वो तमाम फ़ौजी हज़रात जिन्होंने अपनी इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान जैसे हालात में रहते हुए प्रमोट किया, वो यकीनन शाबाश के मुस्तहिक हैं। एक तो हमारा दिफा मजबूत हुआ और दूसरा पाकिस्तान ने अपने पिछले कोई 20 साल की जो ट्रेड थी उससे 100 गुना ज़्यादा अपना असलहा जो था, अपना आर्म्स जो थे वो बेचे। और आज दुनिया उसको समझती है कि ये हमारा फ़ज़ाई जंग में आप एग्ज़ाम्पल ले लें ईरान की जंग में, उनके पास उनके जहाज़ों को इंटरसेप्ट करने के लिए कोई मैकेनिज़्म ही नहीं था। तो मिसाइलों की आप बात कर रहे हैं, मिसाइल तो इंडिया भी बना रहा है, बदकिस्मती से हमारे भी बनाएंगे, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं तो खुदा से दुआ करता हूं कि ये मिसाइल ना बनाएं, क्योंकि एक मिसाइल बनाएंगे $1 मिलियन का तो $100 मिलियन करप्शन में होगी और आवाम पर 100 मिलियन का बोझ उठेगा। आवाम मिसाइल से नहीं मरेगी, भूख अफलास से मरेगी। इनका मिसाइल का सिस्टम भी फ्लॉप है, क्योंकि मिसाइल उन वो कौमें बनाती हैं जिनके पास कोई कैपेसिटी हो। इनका तो मोटो भी करप्शन है। करप्शन करके अवाम उस मुल्क को मिसाइल बनाने का कोई हक नहीं है, जिसकी अवाम भूख से मर रही है। हमारी तो बुनियाद भी उल्टी है। पाकिस्तान बनाना एक अछूता ही ख्वाब मैं कह रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा ये कि ये तकसीम हुआ है, अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए, तकसीम हुआ। हमारी बुनियाद जब तक पाकिस्तान अपने बुनियादी हमसाया ममालिक से, इंडिया से, क्योंकि इंडिया का हमारा बरसों का कल्चर है, हमारा कल्चर एक, हमारी सकाफ़त एक, अगर हमारे क्लैश रहेंगे तो हम ना इंडिया तरक्की कर सकेगा। इंडिया तो ऐसा ऐसा रिंग कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर सकेंगे। ये मिसाइलों की जंग क्या है? आखिर में ये जंग होगी भूख की, अफलास की, पानी की जंग होगी। आप मिसाइल तो बना रहे हैं, पाकिस्तानी मिसाइल गौरी बन रहा है, पृथ्वी बन रहा है, फलां बन रहा है, फलां बन रहा है। आपके में इतनी कैपेसिटी है आपकी आर्मी में, तो आपके दरिया खुलवा के दिखाएं। इनमें तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला है कि अगर पानी रोकेंगे तो हम आपके हाथ काट देंगे और अभी आप फिर शायद हाथ काट के पानी आ जाएगा। इनकी जरूरत भी नहीं है। देखें, मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ कि जान की अमान पाऊँ ताकतवरों से, मैं हाथ जोड़ के जान की अमान पाऊँ तो सच मैं बोलना चाहता हूँ। पाकिस्तान में 48 में हम हारे, 65 में हम हारे, 71 में हम हारे, कारगिल में हम हारे। हार के जश्न मनाने वाली कौम है। हमें तो ये मिसाइलों के सब चीज़ में झूठ, करप्शन इनकी खुल के आ चुकी है। अवाम को उल्लू बनाया हुआ है। कभी ये इस्लाम के नाम पर लड़ा देते हैं, कभी ये बताएं कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, किसी पर मोहर ठप्पा लगा हुआ है?
इनमें मुसलमान की बुनियाद है इंसानियत। इंसानियत तो पाकिस्तान में मर चुकी, बल्कि है भी नहीं, होती तो मर चुकी होती। इंसानियत भी नहीं है, बस दिखावे पे है, कहीं पे दिखावे पे खर्चे हो रहे हैं, सब चीज़ फेक है, फेक है। ये तो मिसाइल दिफा पे आपको नहीं लगता कि पैसे लगाने चाहिए? भारत ने इतने दिफा पर अपने पैसे लगाए हैं, उनके पास इतने मिसाइल्स हैं कि वो जब चाहे पाकिस्तान को बता सकते हैं कि हम क्या हैं। बेटी, वो पाकिस्तान को भारत, इंडिया को कोई बता सकता है, लेकिन उनसे ज़्यादा तो ये अंदर के हैं। ये डेली हम पर पेट्रोल बम गिराते हैं, गैस बम गिराते हैं। ये एटम बम से कोई कम है? इनके बमों से हम बचेंगे तो एटम बम क्या करेंगे आप? एटम बम का जितना कर्जे आपने लिए हुए हैं बना ले, वो उन कर्जों के एवज में वो नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे? ये एटम बम आप दूसरों के लिए बना रहे हैं, वो आपके ले जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा? आपके कैपेसिटी है इतनी? क्योंकि करप्शन का इन्होंने पलंदा बनाया हुआ। आज अगर ईरान के पास पाकिस्तान जैसा इंटरसेप्ट करने का सिस्टम होता तो कम से कम ईरानी नेशन का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि हम तेज़ी से तरक्की करने वाली कौम इस मैदान में बन चुके हैं। इंडिया चाहे हमसे आगे है, चाहे हमसे 7 गुना बड़ा है, उसमें टेक्नोलॉजी पहले आ चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी जो हैं इस मैदान में बहुत आगे जाएंगे। सर, अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो आई थिंक सो कि इंडिया की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हमें नज़र आती हैं। अगर हम लोग डाटा निकाल के देखें तो राउंड अबाउट $800 बिलियन कह लें कि इंडिया रिकॉर्ड ब्रेकिंग अपनी एक्सपोर्ट्स कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जस्ट $300 बिलियन। लाइक ऐसा क्यों है? हमारे पास चीज़ें नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, या हम मेयारी क्वालिटी की एक्सपोर्ट नहीं करते हैं? क्योंकि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद देखें अमेरिका के अंदर, अमेरिका कोई भी कंट्री आप उठाकर देख रहे हैं, आप इवन यूक्रेन की बात करें, डीजल के अंदर इंडिया इतना अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए जी, हम बेचने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और ख़ास तौर पर पंजाबी तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। लेने में हम अच्छे हैं। इस काम के लिए मेरा राय है कि इसके लिए कोई पठान रखने चाहिए। वो बेचने में बहुत अच्छे हैं। आप लाहौर की मार्केट्स देख लें, जो सूट ख़वातीन कहीं से नहीं खरीदती, पठान से खरीद लेते हैं। मोटिवेट इतना अच्छा करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सेल्स के लिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जो कि इंटरनेशनली वायबल हों, जो उनकी ज़ुबान, चाइनीज़ जो हैं वो बेचने में बहुत अच्छे हैं। हमें चाइनीज़ एक्सपर्ट चाहिए, हमें अपने पठान भाइयों की हेल्प लेनी चाहिए। और पाकिस्तान में 2 कौमें ऐसी हैं जो कमाल की तिजारत करती हैं, एक मेमन और दूसरा चनियोटी शेख। आप यकीन करें, अगर इनकी खिदमात ली मैं चैलेंज से कहता हूँ कि ये दरिया खुलवा के दिखाएं। इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये एटम बम के जोर पे चौंचले कर रहे हैं कि भाई एटम फटा देंगे, नर रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। ये एटम बम किसी काम का नहीं है। एटम अगर पाकिस्तान चलाएगा तो पाकिस्तान, इंडिया तबाह होगा, पाकिस्तान भी तबाह होगा। वो चलाएगा तो दोनों, ये एटम बम ना वो चलाएंगे ना हम चलाएंगे। ये कौम को मारने के लिए इन्होंने बनाए हैं। कौम को देखें, इन्होंने पहले चौंचला चलाया सी पैक का, बेचाइना ने इमदाद दी, अब उनका पोल खुला है। कर्ज लेके सूद से ये चौंचले चला रहे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, वो क्यों तबाह हुआ? मुगलों की तबाही क्यों हुई? वही हुआ था। कहीं हरन मीनार बन रहा है, कहीं ताजमहल बन रहा है, ये वही चौंचले हैं। मेट्रो बन रही है, ऑरेंज ट्रेन बन रही, करप्शन का पलंदा है। ये मेट्रो देखें, 200 अरब की हर साल में। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं और ज़्यादा आ रही हैं। दुबई में तेल ख़त्म हुआ, उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, वो $900 बिलियन का बना। वो 1800 बिलियन हर साल रेवेन्यू दे रहा है। आपका मेट्रो बना, ये 200 मिलियन हर साल खसारे में जा रहा है। क्यों खसारे में जा रहा है? आप मेट्रो में और ट्रेन में सफ़र करें, टिकटें जो होती हैं 5% को टिकटें मिलती हैं, बाकी करप्शन में होती है। इन हुकूमतों का, इन इदारों का असल मकसद भी करप्शन है। करप्शन को दिफा देना है। ये करप्शन, ये इन्होंने कभी, आप इसमें देखें, वो गासिब थे अंग्रेज़। लाहौर को देखें, लाहौर में कोई हॉस्पिटल बनाया है? ये जहाज़ तो क्या, ये बहरी जहाज़ भी बेचेंगे, बल्कि वो चीज़ भी बेचेंगे जो हमने अभी बनाई भी नहीं है। तो बिलीव मी, एज अ ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, आई वुड लव टू से कि जी हमें अपनी ट्रेड के लिए अच्छे से अच्छे एक्सेप्शनल किस्म के जो सेलर्स हैं उनको लेना चाहिए। इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि ये दोनों मुल्क लगे हुए हैं अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, स्पेशली मेड इन इंडिया पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो उसने अभी रिसेंटली जो राफेल जेट्स थे वो भी अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करने की बात की है, 60% उसका हिस्सा। 60% उसका हिस्सा। ये बिल्कुल ऐसे है, हम कहना बाहर से चीज़ें मंगवा के हम जोड़ लेंगे, उसको कर लेंगे, ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी है। हर मुल्क को ज़िंदा रहने का हक़ है। मैं बड़ी ख्वाहिश रखता हूँ और आपके चैनल के तवज्जुह से कहना भी चाहूँगा, और हर बंदा दुआ करे कि हमें हर शोबे में इंडिया जैसा मद्दे मुकाबल या दुश्मन मिल जाए। क्यों?
हमने जंग लड़के उनसे कभी हारी कभी जीती, तो आज हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, हम 10 गुना बड़े मुल्क को आंखें दिखा रहे हैं। तो क्या हमें ज़राअत में ऐसे दुश्मन नहीं मिल सकते थे? क्या हमें मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे दुश्मन नहीं मिल सकते थे? क्या हमें रोड्स में और बाकी चीज़ों में ऐसे दुश्मन नहीं मिल सकते थे? यकीन करें, मेरे बड़ों का कहना ये था कि आदमी पहचाना तो दोस्तों के साथ जाता है, लेकिन उसके कद का अंदाज़ा उसके दुश्मनों की साख से होता है। आपका दुश्मन जितना बड़ा होगा, अब मैं आपको अगर आज शहबाज शरीफ साहब कह देना कि जिनको साजिद संधू से बड़ा ख़तरा है, तो आप यकीन करें मेरा कद बढ़ के जो है 100 फुट पे चला जाएगा। क्यों? मुझे दुश्मन बड़ा मिल गया। तो ये चीज़ जो आपने देखी होगी, अक्सर लोग बड़े लीडरों पे बात करते हैं, इमरान खान पे, क्यों वो अपना कद बढ़ाना चाह रहे होते हैं। आज पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बरादरी के अंदर जो है वो अपना कद बहुत बढ़ा लिया है। ये जंग जीत के, त्यारे गिरा के, इस टेक्नोलॉजी में आज पाकिस्तान की इज़्ज़त, और आपने देखा होगा कि ये इज़्ज़त हर बड़े फोरम पे नज़र आती है। ओके, मतलब आपने कहा कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया डेफिनेटली एक 10 टाइम बिगर कंट्री है हमसे, और अगर हम उसे आंखें गुरा रहे हैं उसको, तो इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेशनली बहुत अच्छा जा रहे हैं। देखिए जी, एक मेरे से अगर कोई 4 फुट ऊंचा बंदा होगा, मसल्स भी होंगे, मैं उसके सामने सिर्फ खड़ा होकर उसकी आंखें दिखा दूँ तो मेरी बड़ी बहादुरी है, वो तो मेरी हड्डियाँ तोड़ के रख देगा। तो आज हम इंडिया को ना सिर्फ डिफीट कर चुके हैं, बल्कि उसको उसके मुल्क के अंदर बेइज्जत करवा चुके हैं, और आज उनकी आवाम, उनके पॉलिटिशियन इस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। पहले 6 महीने तो माने नहीं ना, तो अब वो माने हैं, तो अब उनसे हर बंदा क्वेश्चन कर रहा है, मोदी सरकार से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में पाकिस्तान की इज़्ज़त अल्लाह पाक ने बड़ी बुलंद की है, और हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए, चाहे हम PTI के हों, चाहे हम नून के हों, चाहे हम किसी भी जमात से एज़ अ पाकिस्तानी हमारा हक़ बनता है कि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ और अपनी फ़तह के जश्न में हम सब इकट्ठे होकर मनाएं। थैंक यू। हमारे से पाकिस्तानी युवा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि अगर हम पाकिस्तानी मिसाइल्स की बात करें तो हम एक ही बात कहते हैं कि अब भी देखें 2025 में हमने इंडिया के ख़िलाफ़ अपने मिसाइल्स इस्तेमाल किए थे, हम जीते हैं भारत से। अगर जंग की बात करें और स्पेशली अगर हम लोग इंडियन मिसाइल्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि वो एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। उनका एक नया कह लें कि दुनिया के अंदर रोब भी नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए ब्रह्मोस मिसाइल, बहुत ज़्यादा इस मिसाइल का जिक्र है और लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, बल्कि ये सबसे ख़तरनाक मिसाइल है, और अगर इंडिया इसको यूटिलाइज़ करेगा तो फिर खुद सोचें कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो आपकी क्या राय इस चीज़ को लेकर कि पाकिस्तान के मिसाइल्स और इंडिया के मिसाइल्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन से बेहतरीन नज़र आएंगे? हम तो सऊदीया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ हुआ है, दिफाई मुआहदा हुआ हुआ है, उसको हम लोग दिफा दे रहे हैं, फिर हम लोग ईरान के साथ भी तो खड़े हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? मुआहदा नहीं है कि सऊदीया के साथ मुआहदा, सऊदीया से भीख लेते हैं, सऊदीया से फंड लेते हैं। जैसे पिछले दिनों एक बात चल रही कि भी UAE ने फंड बंद कर दिए, UAE नहीं कर रहा, UAE तो पाकिस्तानियों को उठा के बाहर फेंक रहा है। बाहर फेंक रहा है। ये इनकी अंदरूनी साजिश है, 11 ख़ानदानों की मुश्तरका साजिश है। ऐसे कैसे पाकिस्तानियों को उठा के बाहर? अवाम को उल्लू बनाने के लिए, महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए ये पलंदा किया रहे। दुबई में आप ऑन द रिकॉर्ड देखें, दुबई में 11 ख़ानदान पाकिस्तान के हैं, इनकी जायदादें हैं। दुबई का ये पाकिस्तान, दुबई से पैसा निकाल लें, दुबई तो एक वीरान है, दुबई में आपका पैसा है, आपके मुल्क का पैसा रखा हुआ है। बैंकें दुबई की आपके पाकिस्तानी पैसे से चल रही हैं, इन दरिंदों के पैसे से चल रही हैं। ये अवाम को उल्लू बनाने के लिए इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है कि अवाम की महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए। ये तो वही मिसाल है, हाथ में दर्द है, सर पे हथौड़ा मार दो, सर का दर्द ज़्यादा होगा, हाथ का नज़र नहीं आएगा। ये वो हैं, जब से ये पहले भुट्टो जिंदा हुआ, कौम मर गई, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, कौम मर गई। फिर मियाँ के नारे बजे, कौम के जनाजे उठने लगे। खुदा करे इन भुट्टो और शरीफ ख़ानदान से पाकिस्तान की कौम को खुदा निजात दे, और हमारे जो मुक़्तदार ताकतवर हल्के हैं उनको अक्ल सलीम अता फरमाए कि इनकी खुशामत नहीं, कौम को जीने दो, जियो और जीने दो। कौम मर चुकी है, बेकफन जनाजे उठ रहे हैं। मुल्तान का वाक़या आपको याद है, बग़ैर कफन के, ये सब जिंदा लाशें हैं, ये जनाजे हैं। हम सब को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। कोई भूख से मर रहा है, ये एटम बम क्या करेंगे आप? एटम बम का, एटम बम ये इनकी करप्शन का सीधा सबूत है। एक एटम बम बनाते हैं 10 मिलियन का, 500 मिलियन ये करप्शन में दुबई ले जाते हैं। ये जो लोग हैं, बाहर सुने थे, फार्म हाउस सुने थे, बंगले सुने थे, ये तो जजीरे ले रहे हैं। कौम भूख से मर रही है, ये इनका क्या है? एटम बम 10 बना दें। कौम जब भूख से मर जाएगी, रोज़ तो ये एटम बम गिराते हैं, इंडिया नहीं गिरा सकता। देखें, इंडिया ने
4-5 जंगें की, हम दिफा कर सके, दिफा बड़ी मुश्किल से किया। उनके साथ हमने क्या किया? वही अंग्रेज़ जो गासिब थे, ट्रेनें आपको अंग्रेज़ दे गए, नहरी निज़ाम अंग्रेज़ दे गए, हस्पतालें लेडी विलिंगटन, गंगाराम, इन्होंने क्या दिया? चंद हस्पतालें अपने मफाद के लिए अपने घरों में बनाई। देखें ये नाम पूरी दुनिया में जाएं, कहीं पे नाम नहीं होता गवर्नमेंट फलां का होता। ये तो अपनी बाप की जगीर समझते हैं। कभी इन्होंने 10 रुपए कौम के खर्च नहीं किए। इनकी तो शर्म की बात यह है कि मियाँ शरीफ की बीवी बीमार थी, उसके लिए आया रखी हुई थी गवर्नमेंट के फंड से। ये माँ बाप की खिदमत भी गवर्नमेंट के फंड से कराते हैं। ये तो गवर्नमेंट के फंड से, हमारे खून से। एक बंदे ने कहा भाई निकल जाओ, भाई हम कहाँ निकलें, हम तो यहाँ के पाकिस्तानी हैं, यहाँ से कदीम हैं। मेरा ताल्लुक़ मोहम्मद बिन कासिम के ख़ानदान से है, मैं सकफ़ी हूँ, हम यहाँ के बाशिंदे हैं। ये तो भगोड़े हैं, कल के आए हुए हैं, हमें कौन निकालने वाला है? ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर देखा जाए तो मिसाइल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, अवाम की गुर्बत पे फोकस करना चाहिए, अवाम की भूख पर फोकस करना चाहिए। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।